सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल तुम्हारा यहाँ पर ICSE क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स एंड कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जितना भी यहाँ पर रिवीजन हो सकता है हमारी तरफ से हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना भी तुम्हारा कंजंक्शंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने पोस्ट कर दिया। प्रीपोजिशंस के लिए हमने प्रैक्टिस किया है, रिविजन किया है। अगर तुमने वो सारा वीडियोज नहीं देखा है तो डेफिनेटली तुम देख सकते हो। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। अब जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ पर 20 मार्क्स का तुम्हें मिलने वाला है। सब कुछ तो ऐसे अनसीन रहता है, लेकिन कुछ हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम फॉलो कर सकते हो इन योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सीरियली सब कुछ नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर में ही करना है। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है पेपर, पहले यहाँ पर तुम्हें कॉम्पोजिशन करना है। कॉम्पोजिशन मतलब कि एसे राइटिंग तुम क्यों करोगे? बिकॉज ये 20 मार्क्स का है, तुम्हें सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, 2 to 2.5 पेजेस लिखना पड़ता है। काफी लोग बोल रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर दोनों साइड में लिखना है? यस, बुकलेट में तुम्हें दोनों साइड लिखना है और 2 to 2.5 पेजेस मतलब एक सिंगल पेज को ही तुम्हें काउंट करना है। ऐसा नहीं है मतलब अगर तुम यहाँ लिख रहे हो उसके पीछे भी लिख रहे हो तो तुम उसको 1 काउंट नहीं करोगे, 2 काउंट करोगे। इस तरफ दोनों तरफ तुम लिखोगे, दोनों को काउंट करना है। तो इस तरीके से 2.5 पेजेस तुम लिख सकते हो। 2 to 2.5 पेजेस। 300 to 350 वर्ड लिमिट है तो इसके अंदर ही रखना। एनीवेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हियर। पहले यहाँ पर वो कर लेना। उसके बाद मेरा ये रिकमेंडेशन है कि लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग करने से पहले तुम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और कॉम्पोजिशन दोनों 20 मार्क्स का होता है। तो तुम अगर स्टार्टिंग में जो हाई मार्क्स वाला टॉपिक है, हाई मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर कर ले रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा 40 मार्क्स सिक्योर हो गया। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें कि हाफ पोर्शन तुम यहाँ पर मिडवे पहुंच जाओगे अगर तुम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कॉम्पोजिशन के बाद कर लेते हो। तो यहाँ पर 20 + 20 40 मार्क्स का तुमने यहाँ पर पेपर कर लिया। 40 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बाकी जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन, नोटिस, ईमेल बच गया और साथ साथ लेटर राइटिंग बच गया। यहाँ पर तुम्हारा बाकी 40 मार्क्स है तो ये तुम उसके बाद कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो लेटर भी कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। अब देखो, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज काफी ज्यादा स्कोरिंग रहता है। आई वुड रादर से कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर में जो तुम्हारा लैंग्वेज का पेपर रहता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है। बिकॉज इसमें तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब कुछ वहाँ पर ऑलरेडी दिया है। यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द कंटेंट, यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द पैसेज। सब कुछ पैसेज के अंदर ही होता है और तुम्हें यहाँ पर जस्ट ढूंढ कर लिखना पड़ता है। सो डेफिनेटली प्रेसी राइटिंग भी रहता है। प्रेसी राइटिंग को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पहले देखो, जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड करना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ट्वाइस रीडिंग करना। ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमने लास्ट मिनट सजेशन वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि तुम्हें यहाँ पर ट्वाइस रीडिंग करना है। बिकॉज पहले तुम रीड करोगे, उसके बाद जबकि तुम 2 बार रीड कर क्वेश्चंस को रीड करोगे, देन इट विल कम टू योर माइंड कि तुमने यहाँ पर सो एंड सो लाइन्स में ये वाला आंसर को देखा है। तो डेफिनेटली 2 बार अगर तुम रीड कर रहे हो तो तुमने बहुत अच्छे से थॉरो रीडिंग कर लिया। तो क्वेश्चन तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि कौन से लाइन में तुमने वो वाला, मतलब वो आंसर किस पर्टिकुलर लाइन के अंदर है। तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मीनिंग वाला रहता है। मीनिंग देखो, यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस भी मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइन है जहाँ पर वो पर्टिकुलर मीनिंग है, ऑप्शंस देखना। देखो, हमारे टाइम में यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं मिलता था, मीनिंग यहाँ पर खुद से बनाकर डायरेक्ट लिखना पड़ता था। तुम्हारे टाइम में यहाँ पर यू आर लकी कि यहाँ पर तुम्हें मीनिंग्स में ऑप्शंस भी मिल रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑप्शन को एक बार फिट करके वहाँ पर देखना, सेंटेंस रीड कर क्या वहाँ पर कुछ रिलेटेबल, क्या वहाँ पर समथिंग मीनिंगफुल बन रहा है। अगर मीनिंग वहाँ पर मैच कर रहा है, सारा मीनिंग्स रीड करना, सब कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक बार देखना, जो भी यहाँ पर सूट करे तुम्हें वही मीनिंग को चूज करना है, वही मीनिंग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स रहता है, क्वेश्चन आंसर देखो यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का नहीं रहता है, 2 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है फ्रॉम द पैसेज। अगर तुम डायरेक्टली एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हो आंसर लिखने के टाइम तो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स जाएगा। वही तुम्हें यहाँ पर पैसेज से ढूंढ कर करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है वही तुम्हें पैसेज से ढूंढ कर आंसर बनाकर लिखना है। अगर तुम यहाँ पर पैसेज अच्छे तरीके से रीड करते हो तो तुम्हें यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर किधर है और तुम यहाँ पर बनाकर आंसर लिख सकते हो। ज़्यादा आंसर लेंदी मत करना, 4-5 लाइन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लाइन के अंदर खत्म कर देना आंसर। बहुत लंबा मत लिखना। अगर तुम बहुत लेंदी भी लिख रहे हो, 8-9 लाइन्स लिख रहे हो तो डेफिनेटली टीचर को ऑलरेडी पता है कि तुमने यहाँ पर पैसेज से सब कुछ रीड करके पैसेज से ही छापा है। सो हियर प्लीज राइट योर आंसर स्मार्टली। थोड़ा यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, खुद के वर्ड्स में फ्रेम कर आंसर को लिखना है, वहाँ से देखना मत, नहीं तो तुम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दोगे।
फिर यहाँ पर आता है तुम्हारा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के लिए क्या करना है, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स यू नीड टू कंप्लीट इट। इट शुड नाइदर बी 51 नॉट बी 49, एग्जैक्टली 50 वर्ड्स होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर प्रेसी राइटिंग के लिए बॉक्स को ड्रॉ करना है। येस, दिस इज कंपल्सरी इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तुम्हें यहाँ पर प्रेसी राइटिंग के लिए बॉक्स ड्रॉ करना है। टोटल यहाँ पर कितना होना चाहिए, 50 बॉक्सेस होना चाहिए एग्जैक्टली। इट शुड नॉट बी 51 और 52, इट शुड बी एग्जैक्टली 50। और उसके अंदर तुम यहाँ पर पेंसिल से ही बॉक्स ड्रॉ करोगे, पेन से मत करना। और उसके अंदर रफली पहले यहाँ पर तुम्हें पेंसिल से कर फिट करना है। जब वो फिट हो जाए, 50 के अंदर तुम्हारा पूरा यहाँ पर फ्रेम कर समरी खत्म हो जाए, उसके बाद तुम ऊपर पेन से लिख सकते हो। पहले तुम पेंसिल से क्यों लिखोगे, बिकॉज पेन से डायरेक्ट लिखते हो तो तुम बीच में स्टक हो जाओगे। तुम्हारा यहाँ पर अगर 50 से ज़्यादा हो जा रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा ही हो जाता है वर्ड्स, या फिर कम भी हो रहा है, सपोज एक बॉक्स बच जा रहा है और तुम्हारा पहले ही तुमने फुल स्टॉप देकर खत्म कर दिया तुम्हारा समरी, तो इस केस में एक बॉक्स बच जा रहा है तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। फिर तुम्हें सेकंड टाइम ट्राई करना पड़ेगा फिट करने के लिए। तो ये तुम्हारा ट्रायल मेथड है, पहले ट्राई करना है, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है फिर रब कर फिर से करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। तो यहाँ पर क्या करना, पहले पेंसिल से करना, फिर बाद में जब तुम्हारा फिट हो जाए उसके ऊपर से तुम्हें पेन से लिखकर जो पेंसिल से तुमने लिखा है वो तुम रब कर सकते हो। बॉक्स रब नहीं करना है, रादर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पेंसिल से कंटेंट लिखा है उसको रब कर देना है पेन से लिखने के बाद। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर प्रेसी राइटिंग। और इस तरीके से अगर तुम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हो तो डेफिनेटली 20 में एटलीस्ट 18-19 तुम्हें मिल जाएगा। स्कोरिंग होता है, काफ़ी स्कोरिंग रहता है यहाँ पर। तुम्हारा एसे से ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लेटर से ज़्यादा स्कोरिंग होता है, बिकॉज लेटर में फॉर्मेट रहता है। ग्रामर पोर्शन जो रहता है सब कुछ अनसीन रहता है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में मार्क्स जाता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तुम्हारा स्कोरिंग हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो जितना हो सके इससे मार्क्स उठाना स्टार्टिंग में ही कर लेना। अगर तुम पहले कॉम्पोजिशन कर रहे हो उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, तो तुम्हारा यहाँ पर 20-40 मार्क्स तुमने अटेम्प्ट कर लिया। देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो, हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो, यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो, यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो, मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो, अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE
ebook, and then I'll tell you the steps how you can avail it. And definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. So this is how you can do the comprehension passage part. Besides this, अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कल एग्जाम्स है, बहुत अच्छे से एग्जाम्स देना। काफ़ी लोग इस वीडियो को मॉर्निंग में भी देख रहे होंगे, तो आज तुम्हारा एग्जाम्स है, तो अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम्स देना। और इसके साथ साथ डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू टिल द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। आई विल बी देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, सपोर्ट यू। और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चंस होगा, लास्ट मिनट सजेशंस होगा, ये हम यूट्यूब पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर तुम ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। थैंक यू।